प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम नतमस्तक करें प्रभु ईश्वर को। वचन सुनने से पहले हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित करके सिर झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए, विनम्र होकर अपना सर्वस्व, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने हृदय को समर्पित करते हुए कि ईश्वर अपने वचन द्वारा, अपनी वाणी भेजकर हमें चंगाई दे। वो वचन जो उन्होंने आदि से भेजकर, आदि काल से भेजकर, शुरू के समय प्रारंभ से जिस वचन को ईश्वर ने बोला, उसी वचन से बहुत कुछ इस संसार में, संसार की उत्पत्ति हुई। अंधेरा मिट गया, प्रकाश आ गया, सूर्य चंद्र सब अपने अपनी जगह पर स्थापित किए गए, विश्वमंडल की स्थापना हुई और फिर मनुष्य की भी स्थापना केवल शब्द मात्र से। इसी शब्द से आज हम भी प्रभु से कई आशीष पाने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आशीष प्रभु वाणी, प्रभु के वचन और प्रभु के शब्दों से ही हमें मिलने वाले हैं। इसी के लिए हम ईश्वर को पहले ही धन्यवाद दें, खुद का, शरीर का, सब कुछ का समर्पण करें। हे पवित्र मरिया, ईश्वर की माँ और हमारी माँ, हम ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए आप हमारी भी माता हो, हमारी भी प्यारी माँ हो। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे लिए भी प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम फिर मिले हैं वचन सुनने के लिए ही। वचन सुनकर एक सुकून मिलता है। वचन जब हम सुनते हैं, एक सुख शांति मिलती है। सिर्फ हम मनुष्यों को ही नहीं, सारे जीवी प्राणी जिनकी सृष्टि ईश्वर ने की है। सुबह सुबह उठकर आपने पंछियों की चहचहाहट सुनी होगी। वे जिस प्रकार से अपनी चहचहाहट से इंसान को एक अति सुंदर वाणी या मन को, उनके कानों को मोहित करने वाली जैसे आवाज़ से निकालते हैं, अलग अलग तरह के। और चिड़िया हो या कबूतर हो या कौवा अपनी तरीके से ईश्वर को धन्यवाद देता है। उसकी आवाज़ तो निराली है, कुछ बोले ही ना उसके बारे में। लेकिन अन्य सभी जो पक्षी हैं, वे जिस प्रकार उठते ही ईश्वर की स्तुतिगान करने लगते हैं, उससे ही पता चलता है कि वे सच में ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं उस दिन के लिए। उस दिन में वे आ गए, इसलिए वे फिर से, उन्हें एक उड़ान भरने मिल रही है। वे उड़ पाएंगे, वे अच्छे से अलग अलग जगह पर जा पाएंगे, ये मैं समझती हूँ। क्योंकि मैं हर समय, हर सुबह के दिन या दोपहर को, जब कभी शांत रहता है वातावरण, तब और सुबह भी 5 बजे से लेकर बहुत चहचहाहट सुनने को मिलती है। सारे पक्षी यहाँ पर चिल्लाते हैं और अच्छा लगता है। वे हमें भी याद दिलाते हैं एक तरह से कि तुम भी ईश्वर की स्तुति करो, तुम भी ईश्वर की सृष्टि हो हमारे साथ मिलकर। कितनी सुंदर बात है ना। क्योंकि इन पक्षियों का, प्राणियों का वर्णन स्तोत्र ग्रंथ में ही ज़्यादा हुआ है कि वे ईश्वर की स्तुति करते हैं। सभी जीवी प्राणी ईश्वर की स्तुति करते हैं, हालेलुया कहते हैं। अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने शब्द हैं, जैसे उनको ईश्वर ने जो वाणी जैसे दी है उस प्रकार से वे करते हैं। आजकल एक मज़ेदार बात बताऊं, ये है कि कई मुर्गियाँ और जो मुर्गी वाले पालते हैं, उनको मैंने कई वर्षों से यह जाना और समझा और अनुभव किया। मुझे प्रभु ने यह ज्ञान दिया कि ये समझ आई है
वे कल मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, इस भय से वे सो जाती है, मुर्गियाँ सो लेती है। जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, यीशु के समय पर भी पेतरुस ने यीशु को नकारा था 3 बार, लेकिन यीशु ने कहा तुम मुझे स्वीकारोगे मुर्गे की बाग देने से पहले, तीसरी प्रहर पर, सुबह के प्रातःकाल, भोर में जिसे कहते हैं हम, प्रातःकाल सुबह से भी पहले, भोर का समय होता है, अंधेरा रहता है उजाला आने से पहले। इस प्रकार तो आजकल मुर्गियाँ भाग नहीं दे रहे हैं, ना मुर्गे भाग दे रहे हैं, किंतु वो कौवा जिसे कि नूह ने भेजा था बाहर देखने के लिए कि पानी सूखा है या नहीं, कि अपनी नाव को, अपनी नौका को वो बाहर ले जा सकते हैं, ज़मीन पर कितना है पानी देखने के लिए, सूखा कि वो देखने के लिए वही कौवा आज कल 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जल्दी उड़ जाता है। भले ही वो शाम को सोने जाते होंगे, लेकिन उसकी काव काव की आवाज़ सुनाई देती है, उससे मैं भी कभी कभी जाग जाती हूँ। तो ये एक विशेष चमत्कार ही हुआ। मुर्गे जिनको बाग देनी चाहिए, आजकल वे भय में जी रहे हैं। काया पलट, कौन सा युग है हम नहीं कह सकते, अच्छा ही है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि एक नहीं कर रहा तो कोई दूसरा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुर्गे से नहीं हो पा रहा वो अब कौवा पूरे कर रहा है। ऐसे ही बाइबल में भी लिखा हुआ है, यदि हम मनुष्य ईश्वर की स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर भी ईश्वर की स्तुति करेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, ऐसे वचन में लिखा हुआ है। और हम वो नौबत आने ना दे। हो सकता है पत्थर करे, वो होती है पत्थरों की, जब बारिश होने को होती है, बारिश आने से पहले पत्थर भी, वो चट्टान टकरा के गिर जाते हैं बादल फटने पर। जिस भी पहाड़ पर वो बादल फटेगा या बिजली गिरती है, वहाँ फूट होती पड़ती है। जो फूटने, बादल फूटने पर, इसे हम कहते हैं बादल फूटा, लेकिन उस गर्जना से ही वो चट्टान जो पर्वत पर होती है, पहाड़ियों में, वो टकरा कर, लुढ़क कर आके गिर जाती है। उसी आवाज़ को कहा जाता है कि वे पत्थर भी एक दूसरे से टकरा कर ईश्वर की स्तुति करते हैं। है ना सुंदर बात? हालेलुया, बड़ी मज़ेदार बात है। ऐसी ही कई मज़ेदार बातें ईश्वर के वचन से जुड़े हुए, ईश्वर के वचन में कई मज़ेदार बातें लिखी हुई है। आप उससे ये पढ़कर अपने जीवन में आशीष ले सकते हैं, शांति या जो भी आपको चाहिए वो इसी बाइबल में, पवित्र बाइबल में भरपूर है, भरपूर है। हमें हंसने हंसाने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे ये क्या, ये हम बार बार पढ़ते हैं, हाँ कुछ और ये करें, कुछ वो करें। नहीं, ये बाइबल जो पवित्र पुस्तक हम जिसे मानते हैं, अन्य पुस्तकों को आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञान बटोर ले, अन्यथा जो भी ज्ञान आपको जो मिलना है वो इस पवित्र बाइबल में पूरा पूरा भरा हुआ है। बीता हुआ कल आज के लिए और आने वाले कल के लिए। आप बीते हुए कल को अपने जीवन के उससे जोड़कर देख सकते हैं, वचनों से आपको पता चलेगा जो कुछ भी उन नबियों के जीवन में हुआ, उन राजाओं के जीवन में बीता, उन्होंने जैसे दुख दर्द सहे, सहन से याद आया उस दिन जो सहन का सहन के बारे में वचन हमने सुना, वो जो मैंने बताए थे कुछ उदाहरण, वो भी कुछ लोगों को भाए, कुछ भाई बहनों ने। तो आप भी लाइक कर सकते हैं, वो मुझे बोलना ज़रूरी नहीं था, सब मैंने सोचा आप कर लेंगे या करते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करें या कुछ जो इस पर होता है आप वैसे कर सकते हैं। मुझे उसकी आदत नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे किया नहीं। आपको तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आता है। इसके पश्चात थोड़े दिन कुछ समय बीतने के बाद हम लोगों की प्रार्थनाएं भी लेंगे, हम लोगों से वार्तालाप करेंगे, उनकी भी गवाही सुनेंगे, उनके जीवन में आजकल क्या चल रहा है, ईश्वर ने क्या चमत्कार किए, वो भी उनको कहने का एक अवसर या मौका देंगे।
मेरे जीवन के कई सालों के चमत्कार बहुत सारे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो ऐसे ही भरे पड़े हैं। कई सालों तक मैंने दूसरे लोगों की गवाही अपने मुंह से कही, दूसरों को सुनाई, लेकिन मेरी जो आशीष है, मुझे जितने मिले वो मैं बोलूँ तो भी कम पड़ जाएगा समय। इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। लेकिन सहन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सहन में हमें कभी विचलित नहीं होना। हम हो जाते हैं। सहन एक बहुत बड़ा विषय है। सहन से सहन शक्ति आती है, सहनशीलता कहते हैं, बड़े बड़े शब्द हैं जो अलग अलग प्रकार से उसे जोड़ सकते हैं हम। अलग अलग वो शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं। सहन से विश्वास हमें मिलता है, विश्वास आता है। इस प्रकार विश्वास, ईश्वर में जो विश्वास डगमगाता है वो विश्वास दृढ़ बन जाता है और भी मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सहन ही है जिससे हम शुद्ध होते हैं, जिससे हमारी ताकत का पता चलता है। योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी, वॉट एवर, आपकी क्षमता की परख होती है। आप में और मुझ में कितनी क्षमता है। ईश्वर के बच्चों के नाते, आप ईश्वर की संतान हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, ये परखने के लिए बच्चों को भी परखा जाता है कि उनमें कितनी क्षमता है, कितनी पढ़ाई की है, किस बच्चे, कौन बच्चा कितना होशियार है, ये भी जानने के लिए तो उनकी परीक्षा होती है ना। उसी प्रकार है बच्चों की, जो जो समय समय पर उनके स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं तो उनकी परीक्षा लेते हैं। क्यों? ये सारी बातें जांचने के लिए होता है। ये सारी बात इनसे ही पता चलता है किस बच्चे में कितनी क्षमता है, कौन बच्चा कितना होशियार है, कौन बच्चा कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में और चीज़ में किस में अच्छा है, कौन बच्चा कम समझदार है, कम है उसकी क्षमता सीखने या पढ़ने की, उस पे किस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसे मदद लगेगी। ये भी कुछ अच्छे शिक्षक या अच्छी टीचरें उनको भी कभी कभी संभाल लेती है, उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, उनकी मदद करते हुए कि तुम अच्छा कर सकते हो, उनको प्रोत्साहन देते हैं, निरुत्साह नहीं करते। इसी प्रकार हमारा ईश्वर भी करता है। वही है सहन। सहन के द्वारा मुक्ति मिलती है, सहन के द्वारा हमारा विश्वास ईश्वर में बढ़ता है। इसीलिए मैंने बोला एक बहुत बड़ा विशाल, घंटों घंटे, कितने घंटे उसके बारे में, उस विषय पर बात करती है। यीशु ने भी कहा है वचन में कि तुम अपना क्रूस उठाकर चलो, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। हम केवल एक गुड फ्राइडे के दिन या वो 40 दिन ही याद रखते, क्रूस उठाकर क्रूस का मार्ग प्रार्थना करनी है। बाकी समय पर दारू पीकर आराम से सोना है, मज़े करने हैं, इधर उधर जाना है, सब करना है। उन 40 दिनों का बस पालन करना है। बाकी जो भी करना, बुरी आदतें, सिगरेट या तंबाकू या गुटखा, ये वो, और नशा करना, नशे की, पाप में जीना, कई सारे पापों में जीना।
योना के ग्रंथ में प्रभु की वाणी पहले अध्याय में ही है। प्रभु की वाणी अमित्य के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भाग कर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। यह याफा पहुँचा और उसे वहाँ तर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तर्शीश भागने के लिए के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। देखिए, उसको योना कौन है? प्रभु का नबी। और उसे प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, आवाज़। उसे कहा गया कि तुम निनेवे जाओ, लेकिन आज्ञाकारी था वो सब, तब तक प्रभु की आज्ञा मानकर चल रहा था। लेकिन उसने उस वक्त क्या उसके दिमाग में आया, उसने प्रभु की नहीं सुनी, अनसुना किया और वो तर्शीश की ओर गया। नाव में बैठा किराया देकर कि बाबा मुझे जाना है। मतलब प्रभु की वाणी उसके ज़हन में, उसके हृदय में, मन में है। ईश्वर ने क्या कहा उसे बार बार याद आ रहा है, फिर भी वो अनदेखा कर रहा है, नहीं, बुलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं जाऊंगा, जाकर उन लोगों को डांटो, ये मेरे से नहीं होगा। वो लोग शायद पत्थर भी मार सकते उस पर कि ये कौन हमें सिखाने आया। ऐसे ही आजकल कहते, तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले, तुम भी देखो अपना, मुझे मत सिखाओ। कई बार ऐसे बोलते हैं लोग। तो वो डर गया, डर के मारे उसे प्रभु की वाणी नहीं देनी। लेकिन प्रभु की वाणी वहाँ सच होने वाली थी। वैसे ही प्रभु ने जैसे कहा, वो वहाँ से भाग गया तर्शीश की ओर जाने के लिए। और बीच में आगे बहुत सुंदर लिखा हुआ है, समुंदर के बीचों बीच जब वो नाव पहुंची तो बड़ा तूफान आया और वो सब यात्री डगमगाए, वो गिरने पर थे, पानी भर गया। इस प्रकार नाव में जो भी हो रहा था, लहरें ऊंची उठ रही थी और तब लोगों ने सोचा, कौन है ऐसा पापी, किसके पाप की वजह से हम ये झेल रहे हैं, हम क्यों इसमें फंसे, हमारा विनाश होगा, हम मर जाएंगे बेमतलब की मौत। हु वांट्स, किसको चाहिए कि इसमें हम मर जाए किसी और के पाप के लिए। तो इससे अच्छा है जो पापी है वो आगे आए और बोले और पश्चाताप करे। वो चिट्ठियाँ निकाल रहे थे एक दूसरे के लिए। जितने भी लोग कम होंगे या ज़्यादा होंगे, नाव बड़ी या छोटी भी हो सकती है, तो जितने उन्होंने उनके नाम पूछकर लिखे होंगे या जो भी किया, उसमें योना का भी नाम आया और उसने झूठ नहीं बोला, सच बोला। जैसे ही वो जा रहा था, पलायन कर रहा था, कूदा या जो भी हुआ, एक मछली वहाँ पर ईश्वर ने, दूसरा एक और मज़ेदार बात देखिए, ईश्वर ने एक बड़ी मछली को, अभी योना कितना बड़ा होगा, समझ लिए 5 फीट का भी हुआ, 5 फीट है ना, 5 फुट समझे, तो बड़ा ही इंसान, उतनी बड़ी मछली तो चाहिए उसके पेट में, उसे अपने में, उसके पेट में योना रहता है 3 दिन। इस प्रकार लिखा हुआ है बाइबल में, आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा किस्सा है, बहुत अच्छा भाग है लिखा हुआ, सुंदर सा। आपको ज़रूर इसमें और दिलचस्पी आएगी, बार बार आप उसे पढ़ेंगे, आपको मन होगा। मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, कई बार प्रचार में वैसे बोल चुकी हूँ, कई बार अनुवाद कर चुकी हूँ, तो मुझे ये पता है समय पर जहाँ उसे उपयोग उसका होना चाहिए। इस प्रकार योना एक मछली के पेट में जाता है, 3 दिन उसका पश्चाताप देखिए, 3 दिन उसके वो मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में है। आपको पता ही होगा, आप मछली खाते तो है, सब खाते हैं, नहीं खाते तो भी देखा तो भी होगा। अब मछली के पेट में इतनी गंदगी होती है, किसी को पसंद नहीं आती, कैसे? वो तो उसका एक सहन ही था ना प्यारे भाइयों और बहनों, वही मैं कह रही हूँ, सहन जो
योना नबी होने के नाते ईश्वर का चुना हुआ भक्त था वो, उसे केवल प्रभु का संदेश बताना था। वो डर गया, नहीं नहीं, मैं बोलूँगा, डांटूंगा और आप वैसे नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत दयालु ईश्वर है, आप उन्हें फिर दया करके उनके पाप माफ़ कर दोगे और वे अच्छा जीने लगेंगे, मैं बुरा बन जाऊँगा, वो लोग मुझे मारेंगे। इस प्रकार वो भय के मारे भाग गया, किंतु वो कहाँ भाग गया, समुद्र में भी उसे नहीं छोड़ा। बोलते हैं कि समुद्र निगल जाता है, किंतु यहाँ देखिए ईश्वर का व्यवस्थान, ईश्वर की जो व्यवस्था, ईश्वर द गॉड द प्रोवाइडर, ईश्वर ने मछली को पहले ही आज्ञा दे दी थी, है कि नहीं। सुंदर बात। मछली, मैंने शुरू में ही कहा था, जीव जंतु प्राणी, मछली मैं भूल गई कहना, लेकिन पक्षियों का वर्णन किया था। जो भी जीवित प्राणी इस जगत में, इस संसार में है, सब ईश्वर की स्तुति करते हैं, सब ईश्वर की आज्ञा मानते हैं बराबर से। हम ही है जो अवज्ञा करते हैं, नहीं सुनते, मनमानी करते हैं, अपनी करते हैं, अनदेखा करते हैं। स्पष्ट कितने अच्छे शब्द लिखे हैं बाइबल में, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे अच्छी जो शब्द लेखा डिक्शनरी है, आसानी से वो शब्द हमें मिल जाते हैं इसमें। ये खूबी, ये सुंदरता है पवित्र बाइबल, पवित्र शब्द, पवित्र वचन पढ़ने की। और आगे बढ़ते हैं कि योना उस मछली के पेट में रखा गया ईश्वर के द्वारा। ईश्वर का वो प्राविधान या ईश्वर की, हम कह सकते व्यवस्था, ईश्वर ने ऐसे उसके लिए की कि उसे मरने नहीं दिया। उसने अवज्ञा की तो हाँ, इसे मरने नहीं छोड़ा। समुंदर में कूदा तो कौन बचेगा, कोई भी नहीं, समुंदर निगल जाते हैं। ऐसे ही कोई लोग तैरने जाते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े सेल्फी लेते हैं, वे भी कहीं चले गए। कुछ मस्ती में जाते हैं, नौजवान कम उम्र में मर जाते हैं, ये भी कई बार सुनने को मिलता है। आसपास के लोग भी कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं अपने चारों तरफ, ज़्यादा समाचार में ही आता है, ऐसे नहीं अखबारों में पढ़ता है, वो ऐसे नहीं है, हमारे भी चारों तरफ ऐसे होता है। कोई पिकनिक के लिए चले गए, पानी में डूब कर मर गए, स्विमिंग पूल में गहरा था, उसे बचाया नहीं किसी ने, उसे पता नहीं था, डूब के मर गए। योना के साथ भी ऐसा हो सकता था क्योंकि उसने अवज्ञा की। ईश्वर क्यों उस पर ध्यान दे, किसकी अवज्ञा की, मनुष्य की, राजा की नहीं, सबसे महान जो राजा है, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उस ईश्वर की उसने अवज्ञा की। और तब भी ईश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, तब भी ईश्वर ने नहीं छोड़ा। ईश्वर अपने चुने हुओं को, चुने हुए भक्त, चुने हुए सेवक, जो कोई भी हो, आम प्रजा में से चुने हुए हो, आप या मैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं सालों से, या करना चाहते हैं या आगे करना चाहेंगे, प्रभु के जो पुरोहित गण हैं, प्रीस्ट ऑल नन्स, जो धर्म बहनें हैं, वे सभी भी प्रभु के चुने हुए लोगों में आते हैं। ईश्वर उनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही किसी भी सहन में, किसी भी तकलीफ में, कितने भी आप दर्द पीड़ा में क्यों ना हो, दुख में हो, ईश्वर आपको कदापि नहीं त्यागेगा। यही हुआ योना के साथ। वो चुना हुआ था, नबी था, उसे ईश्वर का संदेश पहुंचाना था, लेकिन उसने नहीं किया। तब ईश्वर ने, उसकी एक सहन प्रक्रिया शुरू होती है मछली के पेट में, और उसे वहाँ एक सबक मिल गया। मछली ने लाकर, मछली कितनी आज्ञाकारी है ये आपको देखना चाहिए। ओह बाप रे, सच में आपसे और मुझसे भी ईश्वर की आज्ञा उस मछली, इतने बड़े इस इंसान को अपने पेट में रखा ईश्वर के एक वचन कहने पर इतने बड़े आदमी को निगल गई और उसको जिंदा उसमें पाला। मछली का पेट मैंने भी कभी कभी साफ़ किया है पहले, अब तो वो सफ़ा करके ही देते हैं मछली वाले, तो सवाल ही नहीं, उनको बोल देते तो कर देते हैं। तब बहुत अच्छा नहीं लगता था, गंद जैसे लगता था। और बड़ी बड़ी जो मछली कोई रहती थी तो वो छोटी छोटी मछलियों को खा, उनका पेट में रहता था और कोई जिंदा नहीं मिलती थी, सब मरी हुई। लेकिन योना के विषय में देखिए, बड़ा चमत्कार है, एक बड़ा चमत्कार। इतनी बड़ी मछली
वो उसे खा सकती थी, चूर चूर कर सकती थी उसके पेट में, कैसे वो हजम हो जाता था। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सहन हमें आज्ञाकारी बनना सिखाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर के वचन का पालन करना। सहन, सहन, सफरिंग, दर्द, दुख, पीड़ा, दुख भोग जो यीशु ने भोगा, यीशु को भी शक्ति मिली आगे 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 बढ़ते जाने की, क्रूस पर मरने तक, अंतिम प्राण, अंतिम क्षण तक। मेरी आत्मा मैं प्रभु के हाथ में समर्पित करता है। पिता, तुझे समर्पित करता, अब सब समाप्त हो गया। वो शब्द पर ईसा के प्राण जाते हैं क्रूस पर। तब तक ईसा जीवित थे, जैसे तैसे वो सांस ले रहे थे, वैसे बहुत हिचक हिचक कर सिसकियाँ ले रहे थे। दर्द, पीड़ा, वो खून से लथपथ होकर, वो तो एक बहुत बड़ा विषय है। यदि वो देखने जाए यीशु के दुख भोग, यदि हम उसमें शामिल करेंगे, एक 10 दिन का उसमें प्रचार हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना समझना ज़रूरी है कि आज्ञाकारी कैसे बनते हैं। मैं यही समझाना चाहती थी। वचन सुनने से और सहन से भी, सहन करने से हम आज्ञाकारी बनते हैं। मछली आज्ञाकारी बनी, उसने योना को ऐसे ही नहीं, पेट में वो मरा नहीं, वो जिंदा था। 3 दिन बाद मछली ने उसे सुरक्षित लाकर ईश्वर की आज्ञा के तहत उसे समुद्र किनारे लाके फेंका। उल्टी कर दी, उसको निकाल दिया बाहर। अब योना की क्या क्षमता और क्या उसका स्तर रह गया ईश्वर की नज़रों में। एक उल्टी की हुई चीज़ इतनी किसी को अच्छी नहीं लगती, उसे ही कुछ बदबू आती होगी जब वो बाहर आया। कितनी बार वो नहाया होगा, खुद को धोया होगा, वो एक अलग ही विषय है। लेकिन उसे एक सबक मिल गया मछली के पेट में रहकर, ईश्वर से नहीं खेलना, ईश्वर के संदेशों को अनदेखा नहीं करना, ईश्वर की वाणी, ईश्वर के वचन, वो कभी भी उससे दूर नहीं जाना, हटना नहीं, पीछे नहीं हटना, उसका पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी के तहत फिर उसी के अनुसार वह नबी फिर से लोगों के बीच जाता है, जिसे वहाँ जहाँ उसे भेजा गया, निनेवे की प्रजा को वो बताता है। और वे लोग पश्चाताप करते हैं अपने पापों पर, अपने पूर्वजों के पापों को याद करके वे राख में बैठते हैं। गोनी जो चावल वगैरह की रहती है, वैसे वाले कपड़े उन्होंने ओढ़े अपने बदन पर, और उस पर वे लोग ऐसे पश्चाताप करने के लिए बैठे, राख अपने बदन पे लगाकर। ऐसे पहले के दिनों में ऐसा पश्चाताप होता था, राख बदन पे मलते थे और पश्चाताप करते थे। आजकल घुटने टेक कर प्रार्थना करे, रोए, प्रभु से गिड़गिड़ाए, तो इतना आसान हो गया हमारे लिए कि हम उससे ही ईश्वर हम पर दया करते हैं, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है, क्योंकि वो करुणामय ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो, सहन हमें आज्ञाकारी बनाता है। सहन द्वारा कई सारे पाप भी क्षमा होते हैं। हालेलुया। आपके पूर्वजों के, आपके जो माता पिता या भाई बहन और भी कोई, योब सहन कर रहा था। अय्यूब का ग्रंथ यदि हम पढ़े, वो अपने बच्चों के लिए सह रहा था, उसके बच्चे का, और उनके लिए वो बलिदान भी प्रभु को चढ़ाते थे कि मेरे बच्चों ने रात के समय यदि कोई पाप किए हो, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं उनके बदले में प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना करते। उनका सहन, उनके पापों को अपने ऊपर स्वीकार करके प्रभु के सामने विनती करना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। सहन हमें ऐसे कुछ बातें सिखाता है कि हम अपने सहन के द्वारा तो कुछ सीखते ही हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन उससे हम अन्यों का दर्द समझने लगते हैं। अन्यों का दर्द समझकर, ये ज्ञान है,
ईश्वर का ज्ञान, दूसरों का दर्द हमें समझ आता है अपने सहन के द्वारा। दूसरों का दर्द हम समझकर, आप ईश्वर के व्यक्ति हो, इसीलिए आप उनके लिए प्रार्थना करने लगते हो अपने आप। उन्होंने कहा होगा मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, ये है वो है, आप ऐसे ही बोलोगे उनको मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। खुद कभी कभी वो खुद कहते हैं प्लीज़ सिस्टर हमारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे ये तकलीफ़ है, ये है वो है। कभी कभी हम उनको कहते हैं कि हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु आपको जल्द ही चंगा करेगा, शीघ्र ही चंगाई देगा। और उसके फल भी हमें मिलते हैं देखने को कि ईश्वर ने उनको चंगाई दी, वे ठीक हो गए आपकी प्रार्थना के द्वारा। क्यों? आपका सहन, इस सहन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको आगे ले गया है, आपकी क्षमता को परखा है। आपकी बारंबार परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा होती है समय समय पर कि हम कितने होशियार बच्चे हैं ईश्वर के, कि हम कितने बलवान हैं, कि हम कितने हिम्मत वाले हैं, कि हम में कितनी शक्ति बची है। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, है ना। कितनी सारी सुंदर सी बातें, समय कम पड़ जाता है, मैं इतनी तेज़ बोलती जाती हूँ, लेकिन वो आपको समझना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलती हूँ ताकि ज़्यादा तेज़ न हो कि किसी को समझ ना आए तो फिर वचन का अर्थ ही क्या बचा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन की समझ को सहन के द्वारा वचन हम में पूरा हो रहा है। प्रभु वचन योना के जीवन में पूरा हुआ, उसको सहना पड़ा। वो नहीं जाना चाहता था, उसके मन नहीं था। उसे माँ बाप कभी कभी बच्चों को बोलते ये करो, यहाँ जाओ, वो करो, उनका मन नहीं है, लेकिन मन नहीं मानते, चले जाते। इन कुछ समय बाद वो आते हैं और बोलते ठीक है मैं करता हूँ, ये काम ये दे दो, मैं कर दूँगी, ठीक है माँ, ठीक है पिताजी। योना उस प्रकार का ही एक बच्चा था ईश्वर का, जिसे ईश्वर ने सबक सिखाया और उसे सहन के द्वारा उसे बताया कि ऐसे नहीं तो ऐसे क्या करना चाहिए, और उसने मान लिया। फिर योना विनम्र हुआ, उसने ईश्वर की वही बात मानी। फिर से वो ईश्वर से रूठ गया, रूठना मनाना, फिर ईश्वर उसको मनाने गए। वो एक पेड़ की आड़, एक पौधे के आड़ में छिप गया था, पेड़ की आड़, वो भी सुखा दिया ईश्वर ने, कहीं नहीं उसे शांति मिली बेचारे को। आप भी सतर्क रहे, संभल के प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा, पता नहीं कौन सी मछली है आपके लिए, आप धन्यवाद दीजिए उस मछली के पेट में पूरा सेंट परफ्यूम ना, मस्त एक बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम में इत्र मारा होगा अंदर, सेंटेड परफ्यूम्स, तो आपको वहाँ सोने में अच्छा लगेगा। यही मैं कह सकती हूँ। इन हर समय वहाँ मछली नहीं होगी, कुछ अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में सहन तकलीफ़ें आती है, उससे हम बच निकलने की कोशिश करते हैं ज़रूर, लेकिन नहीं हो पाता। वो दोबारा आ जाते हैं, मिलते हैं, जिससे हमारी सहनशीलता शक्ति बढ़ती है। यही तो हमें चाहिए। हम आजकल ऐसे ही दुर्बल व्यक्ति की तरह नहीं दिखने चाहिए। ईश्वर के सशक्त, बलशाली, उससे भी अच्छा शब्द संत पौलुस हमें बताते हैं, यू आर अ वॉरियर, सोल्जर। हम एक ईश्वर के चुने गए सैनिक हैं। सैनिक कैसा रहता है? दृढ़, तत्पर। सहन के द्वारा ये सब कुछ हम में आ जाता है। एक सैनिक की तरह हम आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। कई चट्टाने, कई तूफान आए, कई तकलीफ़ें आती है तो भी कुछ हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगी, हमें कुछ पीछे नहीं खींच पाएंगी। हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, ईश्वर की चुनी हुई प्यारी संतान है। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरकर शक्ति दे प्रभु, सशक्त कीजिए, जिससे हम भी अपने जीवन में आज्ञाकारी बने, सहनशीलता के पात्र बने, आपके वचन के आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियाँ बने। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।